कल पेश होने वाले बजट की खबर से अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, वो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर कांग्रेस की तरफ से की गई एक बयानबाजी के कारण। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है, मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा। महज चंद घंटों का इंतजार, मोदी सरकार भी है तैयार। घड़ी की सुई भी धीरे धीरे अगली सुबह 11 बजे की तरफ बढ़ रही है। लोगों की आशाओं और उम्मीदों का बजट पेश होने में अब 15 घंटों से भी कम का वक्त बचा है। शुक्रवार से संसद का बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और पीएम मोदी ने भी इशारा कर दिया है कि इस बार का बजट कैसे होने वाला है। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होके रहेगा। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। पीएम मोदी ने इशारा कर दिया है कि बजट 2047 के विकसित भारत विजन को ध्यान में रखकर ही पेश होगा। यानी मोदी सरकार के इस बजट से जो मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को आस है वो खास हो सकती है, क्योंकि विकसित भारत के संकल्प में पीएम मोदी समाज के हर वर्ग को मजबूत करने की बात करते हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ये देखने को भी मिला है। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बजट से पहले दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए इसका जिक्र किया। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। एक तरफ जहां पेश होने वाले बजट को लेकर चर्चा हो रही थी, तो दूसरी तरफ जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण खत्म हुआ तो सदन के बाहर इस भाषण पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी। इसी बीच कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल भी सोनिया के साथ बोल रहे थे, हालांकि इस बीच प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोली। अब पहले आप सोनिया गांधी का वो बयान सुनिए। What do you think of the speech? This is not your usual false promise. Boring. No comment. No, the foreign the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could hardly speak for him. सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इस बयान पर अब बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर भी सवाल उठाए हैं। मैं कठोर से कठोर शब्दों में उसको निंदा करता हूं। फ्यूडल लोगों से, सामंतवादी लोगों से और अपेक्षा भी क्या करें। प्रजातंत्र में बार बार लोगों के द्वारा पराजय स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि देश उनकी जागीर है, वही इस देश को चलाने के लिए, उपभोग करने के लिए उनको भगवान ने ही भेजा है। उनको भगवान सद्बुद्धि दे और देश की जनता उनको पहले भी अपना जनादेश सुनाया है और आने वाले दिनों में भी उनको बाहर रखेगी। अनदर लेडी, मुझे लगता था कभी ये किसी पुरुष से ऐसी गलती हो जाए तो उसको तो माफी मांगनी चाहिए। उनका जो बेटा है युवा नेता
55 साल जिसकी उम्र होगी और कई बार लॉन्च हो चुका है, उसने स्पीच को बोला बोरिंग है। अरे सुन भी रहे थे आप स्पीच में क्या कह रही थी? ये सरकार की तीसरी टर्म का पहला बजट सेशन है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड दिया सरकार की तरफ से। आपको उससे कोई आपत्ति हो तो आप काउंटर करिए ऑन सब्सटेंस, जब उस पर चर्चा होगी प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट पे। जो आज कांग्रेस के नेता ने कहा है वो देश को शर्मसार करने वाला। तब एक संवैधानिक प्रक्रिया है, देश के महामहिम राष्ट्रपति दोनों समेत सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं और वो सरकार की नीतियों और का एक रूपरेखा होती है। आपको आज के बाद जब उस पर चर्चा होगी तो पूरी सरकार को आलोचना करने का अवसर रहता है, लेकिन आज वो सांसद होने लायक दोनों लोग नहीं हैं, इसलिए कि पहला बुनियादी चीज़ है कि यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति पे कभी कोई हम टिप्पणी नहीं करते हैं या कोई न्यायाधीश पे नहीं करते हैं या कोर्ट में सब जुडिस हो। और आज इस तरीके से सिर्फ सोनिया और राहुल ही नहीं, पूरे कांग्रेस एक सुर में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाने लगी है। President to make a political speech, pakka political speech. Nothing is new. Everything is only lies, complete jumlas. Nothing else. हताश हूं। वही पुरानी कहानी नए शब्दों में दोहराई गई। उसमें भारत की अर्थव्यवस्था की जो हालत हो गई, इससे बचने का, निकलने का कोई भी रास्ता सुझाया नहीं। हालांकि इससे पहले बजट पर कोई सियासत नहीं शुरू हुई थी। इस बात का जिक्र खुद पीएम मोदी ने अपने भाषण में सुबह किया था। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र में पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। राजनीतिक पंडितों की माने तो पीएम मोदी का ये इशारा उन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की ओर था जो अतीत में संसद सत्र से ठीक पहले सुर्खियों में आई थी। आपको उदाहरण से समझाते हैं। सोनिया गांधी पर विदेशी फंडिंग से जुड़े संगठनों से संबंध रखने का आरोप लगा था। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी ने अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाया, जिससे संसद में बवाल मचा। एक इजरायली स्पाईवेयर चर्चा में आया था, जिसको लेकर भारत सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे। अब इस बार बजट में भले ही कोई विदेशी लिंक सामने न आया हो, लेकिन देश में सोनिया गांधी के बयान पर सियासत जरूर गर्म हो गई है। राष्ट्रपति के भाषण पर विपक्ष भी एक सुर में सवाल उठा रहा है, लिहाजा ये मुद्दा बजट की चर्चा में जरूर गर्म हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर सोनिया